किसी ने बोल दिया विष्णु से क्रिएशन हुई, किसी ने बोला शिव से क्रिएशन हुई। कोर में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं? ईश्वर तत्व एक ही है, उसने पूरी सृष्टि को रचा है। अब पूरी सृष्टि को रचने के लिए उसके अलग अलग रूप जरूर हैं। जितने भी गॉड्स इनकी हम पूजा करते हैं, इनको गॉड्स नहीं, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स की तरह से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या वेदास अपने आप में थोड़े डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, ओरिजिनल जो है, तो उनको समझना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको सिंप्लीफाइड कर दिया गया आगे। तो वहां पर फिर स्टोरीज वगैरह के थ्रू आपको चीजें समझाई गई। मैंने आपको बताया त्रिदेव तीन प्रिंसिपल्स हैं। तीन प्रिंसिपल क्या है? ब्रह्मा, क्रिएशन। सृष्टि बनानी है तो कोई क्रिएट करने को तो चाहिए ना। जब क्रिएशन हो गई तो ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उसको चलाना है, बनाए रखना है, ताकि जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो, सही तरीके से हार्मनी में चलती रहेगी। तो वो काम किसका है? वो काम है विष्णु का। क्रिएट करने के बाद अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर वो चीज एक समय आने पर बेकार हो जाएगी और उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो वो डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? शिव। शिव वो वाला प्रिंसिपल है जो हर उस चीज को डिसॉल्व कर देता है जिसकी अब क्रिएशन में जरूरत नहीं रही। पर जब आप अंधविश्वास से इसको नहीं पूजा, ये नाराज हो जाएगा, उसको नहीं पूजा, वो नाराज हो जाएगा, ऐसे जाके जुड़ते हैं तो फिर भटकते हैं। बस इसी का फायदा कुछ ज्यादा चतुर लोग, जो अपने को चतुर समझते हैं लेकिन है नहीं है तो अज्ञानी, वो उठाते हैं। आपको धर्मांतरण और ऐसी ऐसी चीजों की तरफ प्रेरित करते हैं। आपको आपको जो रियल रियल जो प्रिंसिपल्स है ना, उनसे तो दूर लेकर जा रहे हैं। जो ऑलरेडी आपके पास इतना रिच है, उनकी डेप्थ क्या है और आपकी डेप्थ क्या है देख लो पहले, तब जाओ वहां पर उनकी तरफ। फैसिनेट मत हो। उनके सारे मैंने वो देखे हुए हैं, हीलिंग एंड ऑल। मैंने हीलिंग को भी समझा हुआ है, मिरेकल्स को भी मैंने समझा है। मैंने जीवन में बहुत मिरेकल एक्सपीरियंस किया है। मैं जानती हूँ भगवान जब मिरेकल करते हैं तो कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सत्यबोध। आज का टॉपिक हमारा है गॉड एक है या बहुत सारे हैं। अगर गॉड एक ही है तो फिर हिंदुओं के इतने सारे गॉड क्यों हैं? इसकी पूजा करो तो वो नाराज हो जाता है, उसकी पूजा करो तो वो नाराज हो जाता है। तो हम किसको खुश करें और किसको खुश ना करें? तो इस अंडरस्टैंडिंग का हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसे ही समझते हैं, खोलकर देखते हैं एक्चुअली में ये क्या है सिस्टम सारा। तो गॉड तो एक है, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। मैं भी ऐसा कहती हूँ, गॉड तो एक ही है। और अगर हम डीप में जाएंगे अपने वेदास के सार में और सब में, तो वहां भी गॉड तो एक ही है। नाम उसको कुछ भी दे दो, कोई सदाशिव बोल दे, मतलब वो पुराणों में सबने अपने अपने हिसाब से उसी गॉड को आगे रखा है। किसी ने बोल दिया विष्णु से क्रिएशन हुई, किसी ने बोला शिव से क्रिएशन हुई। तो इस तरीके से सबका जैसा जो था वो है। लेकिन जब आप कोर में जाते हैं तो आप क्या पाते हैं? ईश्वर तत्व एक ही है, उसने पूरी सृष्टि को रचा है। अब पूरी सृष्टि को रचने के लिए उसके अलग अलग रूप जरूर हैं, लेकिन ईश्वर तत्व एक है। और वो ईश्वर तत्व वास्तव में क्या है? इसको हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, जो हर जगह है, हर जगह इंटेलिजेंट है, सब कुछ है उसके अंदर, सारी बेस्ट क्वालिटीज हैं उसके अंदर। अब बेस्ट मीन्स जिसमें शुद्धता है, लव है, करुणा है, और सब कुछ, मतलब जो जो अच्छा है, जो एक हार्मनी है, जो एक सिस्टम है, वो है उसके अंदर। तो गॉड तो वही है। तो फिर क्वेश्चन आता है, फिर इतने सारे गॉड हिंदुओं के क्यों हैं? परेशान हो गए हम तो किसकी पूजा करें किसकी ना करें। तो वास्तव में आपको यूं तो किसी की पूजा नहीं करनी थी, मानना जरूर था सबको। अगर हम वेदास में जाते हैं ना, तो वहां जाकर जितने भी गॉड्स इनकी हम पूजा करते हैं, इनको गॉड्स नहीं, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स की तरह से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या है, वेदास अपने आप में थोड़े डिफिकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, ओरिजिनल जो है, तो उनको समझना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको सिंप्लीफाइड कर दिया गया आगे। तो वहां पर फिर स्टोरीज वगैरह के थ्रू आपको चीजें समझाई गई। अब उसमें क्या है, पूजा पाठ ये सब आपको इसलिए बोला गया, खासकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में तो अंधकार ही अंधकार था। तो वहां पर तो किसी तरह से धर्म इतना भी बच जाए ये बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उसको पूजा से रिलेट कर दिया गया कि चलो किसी बहाने आप जुड़े तो रहोगे इन सबसे, और किया तो कम से कम आज हम जुड़े तो हुए हैं। नहीं तो आप दुनिया को देख लो, कितना भटके हुए हैं लोग। तो एटलीस्ट हमारा इतना आधार है। लेकिन अब समय परिवर्तित हो रहा है। अब कलयुग की उन कॉन्सेप्ट्स को घसीटते रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब डिटेल में समझने की अब हमें जरूरत है कि एग्जैक्टली ये सब क्या है। तो बेसिकली देखिए, जिसको हम त्रिदेव बोलते हैं, वो त्रिदेव वास्तव में क्या है? ये त्रिदेव तीन कॉस्मिक प्रिंसिपल्स हैं, जिसे जो क्रिएटर है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसको हम कह रहे हैं। देखिए वो वास्तव में क्या है, ये तो ना मैं बता सकती, ना आप बता सकते, ना कोई किताब बता सकती, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो हम सबकी पहुंच से बहुत बाहर है, बहुत बाहर। हम उसको सिर्फ समझ सकते हैं इस प्रकृति से, अपने अनुभवों से, अपने अंदर जितना हमें चेतना है उससे समझ सकते हैं।
तो उस समझ के हिसाब से सब उसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। मेरे हिसाब से वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, जिसके अंदर सब कुछ है, और उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हम भी पार्ट है। हर कोई उसी का पार्ट है। कोई किसी चेतना पर है, कोई किसी चेतना पर है। मनुष्य जो है, मनुष्य की चेतना इन सबके अंदर हाई है, क्योंकि मनुष्य के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन से वो सही और गलत को समझ सकता है, तो वो इवॉल्व हो सकता है। उसके अंदर वो पूरा पोटेंशियल है कि वो खुद ही गॉड बन सकता है। ऑफ कोर्स एक दो दिन में, दो चार साल में, दो चार जन्मों में भी नहीं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अर्थ के बाहर भी और डायमेंशंस हैं, वहां जाकर भी ये जर्नी आपकी चलती रहेगी। क्योंकि जब तक आप पूरे तरीके से गॉड नहीं बन जाते, मीन्स अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाते, तब तक आप गॉड से सेपरेट हो। तो फिर ये इतने सारे देवता और ये सब क्यों बनाए गए? अब मैंने आपको बताया त्रिदेव, तीन प्रिंसिपल्स हैं। ये तीन प्रिंसिपल क्या है? ब्रह्मा, क्रिएशन। सृष्टि बनानी है तो कोई क्रिएट करने को तो चाहिए ना। हर चीज कहीं से क्रिएट होती है। आज ये चैनल है, ये चैनल भी अगर मैंने बनाया तो फर्स्ट स्टेप तो क्रिएशन का ही था ना मेरा। कोई भी काम करेंगे, कोई भी थॉट होगी, कुछ भी होगा, बिगिन विद क्रिएशन। कहीं पे तो क्रिएट होगी ना वो चीज, चाहे माइंड में हुई, चाहे फिजिकल एग्जिस्टेंस में हुई, कहीं भी हुई। तो ये काम किसका है? उस प्रिंसिपल का, उस पावर का, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। ठीक। फिर दूसरा फोर्स है, जब क्रिएशन हो गई तो ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उसको चलाना है, बनाए रखना है, ताकि जो है वो डिस्टॉर्ट ना हो, सही तरीके से हार्मनी में चलती रहे। तो वो काम किसका है? वो काम है विष्णु का। तो विष्णु क्या है? डिवाइन ऑर्डर, कॉस्मिक ऑर्डर, वो वाला प्रिंसिपल है वो, जिसको हमें समझना जरूरी है। अब ये प्रिंसिपल सिर्फ हायर लेवल पे नहीं होते, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होते हैं, हर जगह होते हैं। आप कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं तो ये थोड़ी बनाकर भूल जाते हैं, उसके अंदर रहना पड़ता है। हर जगह जहां जहां ऑर्डर, डिसहार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, उसको क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर वो चीज चलती है। अभी चैनल मैंने बना दिया तो बनाकर छोड़ थोड़ी ना दूंगी इसको। इसके ऊपर मुझे कंटिन्यूटी रखनी होगी, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाने होंगे, आपको क्लैरिटी देनी होगी एक एक पर, तब तो जाकर के आप भी इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे और इस चैनल का कोई मीनिंग रहेगा, वरना तो ये बेकार हो जाएगा। इसी तरह से लाइफ में हर एक चीज होती है, क्रिएट करने के बाद अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर वो चीज एक समय आने पर बेकार हो जाएगी और उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो वो डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? शिव। शिव वो वाला प्रिंसिपल है जो हर उस चीज को डिसॉल्व कर देता है जिसकी अब क्रिएशन में जरूरत नहीं रही। इसके अंदर और भी बहुत चीजें आती हैं, इट्स नॉट ऑलवेज प्रलय। हमेशा इतने हायर लेवल पे जाके नहीं अंडरस्टैंड करना होता, वो एक्सट्रीम चीजें होती हैं। और क्रिएशन अपने आप में मल्टी डायमेंशनल, मल्टी लेयर्ड है। तो हर व्यक्ति, उसकी जैसी चेतना होती है उस हिसाब से वो अंडरस्टैंड करता है। मेरी बात भी आप में से कुछ लोगों को लगेगा बिल्कुल सही बोल रही हैं, कुछ को लगेगा पता नहीं क्या बकवास सी बात कर रही हैं, क्योंकि जिसकी जितनी चेतना है वो वहां तक ही समझ पाएगा, उसके आगे हमें सब कुछ इल्यूजन लगता है। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, ये सिस्टम इसी तरीके से चलता है। चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कल जिन बातों में मीनिंग नहीं दिख रहे थे आज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो अब आप समझ रहे हो, शिव जो है, शिव सिर्फ प्रलय नहीं है। शिव का मतलब है हर वो चीज, चाहे वो अंधकार है, अंधकार कौन सा? अज्ञानता का, हमारी बुद्धि पर जो आ गया। मैंने ये जो चैनल बनाया है ये एक किस्म से शिव का ही तो काम कर रहा है। अंधकार हटा रही हूं ना मैं, तो अंधकार हटाने का काम किसका है? शिव का ही तो है, कि जो चीज सही नहीं है उसको हटाओ। तो अहंकार भी हो सकता है, ये अज्ञानता भी हो सकती है, ये कोई कोई हमारे अंदर के दोष हो सकते हैं, ये डिजायर्स वगैरह, ऐसी जो चीजें जिनमें भी हम ट्रैप हो रहे हैं बेसिकली, जो हमें हमारे सच से दूर लेकर जा रही है, वो सारी चीजें। तो ये काम शिव का है। इसलिए जब आप शिव की आराधना करते हैं तो पर्पस यही होता है, मुझे हारमोनी में लाने में मेरी मदद करो। अब शिव क्या है? शिव सत्य है, सत्य ही तो है। ये चैनल भी इसीलिए उन्हीं की एनर्जी से ही तो है, सत्य। बहुत सोचा था मैंने नाम, क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। फाइनली एक नाम पर थोड़ा सा माइंड जो है जाकर के रुका। ठीक है, अल्टीमेटली तो मैं लोगों को सच्ची देखना सिखा रही हूँ, चाहे किसी भी तरीके से दिखा रही हूँ, तो इसका नाम यही रखते हैं। तो अब समझे आप, पूजा आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि आप जुड़े रहो। पूजा में आपको रिचुअल्स में नहीं फंसना था, लेकिन आपने पूजा को रिचुअल बना दिया। पूजा का असली अर्थ है, देखिए मैंने भी एक जर्नी की है, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे इतनी बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रही हूँ। मेरी भी जर्नी ऐसे ही बिगिन हुई, स्टार्टिंग डिवोशन से हुई।
इनफैक्ट मेरा जिस फैमिली में बर्थ हुआ दैट वाज अ रिलीजियस फैमिली, दैट इज अ रिलीजियस फैमिली। तो हमारा जो हॉलीडेज होती थी ना, जो घूमना फिरना होता था, हमारा हिल स्टेशन क्या होता था, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, ये हमारे हिल स्टेशन होते थे। मेरे फादर इन्हीं जगहों पर लेकर जाते थे बहुत छोटी एज में, मतलब मैंने सारे तीर्थ कर डाले थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने कभी ट्रेवल नहीं किया, बात किया है, उस तरह से भी समझाया मैंने ईश्वर को। फिर और जैसा मेरा जैसे जैसे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन होता चला गया, मैं और ज्यादा गहराई में जाने लगी। कृष्णा के साथ मेरा रिलेशन तो भक्ति से स्टार्ट हुआ था। मैंने कृष्णा को एक ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट किया था और आज भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है। इवन दो आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारे कॉस्मिक प्रिंसिपल को अब समझने लगी हूँ, फिर भी जब एक वो कनेक्शन बनाना होता है तो आई कॉल कृष्णा एज माई ब्रदर। वैसे अब वो मेरा गुरु और सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात समझा रही हूँ, दो चीजों का देखिए फर्क करना समझिए। सत्य को समझते हुए अगर ईश्वर को पूज रहे हो, ईश्वर से प्रेम कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंधकार में रहकर बना रहे हो तो क्या होगा, अंधविश्वास में आ जाओगे, फिर फंस जाओगे, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि पूजा जरूरी नहीं थी, उस शक्ति को समझना जरूरी था, उस पर विश्वास जरूरी था, उससे हार्मनी अलाइनमेंट जरूरी थी। वो क्योंकि आपने बिगाड़ दी, पूजा करना ज्यादा आसान काम लगता है ना। क्या करना है, मंदिर जाना है, थोड़े से फूल चढ़ाने हैं, थोड़ा तिलक विलक लगाना है, थोड़ा जल चढ़ा कर आ जाना है, भगवान खुश। ये 3D तक तो समझ आता है, वहां ठीक लगता है, भगवान ऐसे खुश, भगवान ऐसे खुश नहीं होते। शिव को जानते हो कौन खुश कर सकता है? शिव को वो खुश कर सकता है जो सत्य का बात चुनेगा, जो अपने अंदर के अहंकार को चुनौती देगा, जो उसको नष्ट करने के लिए तैयार रहेगा, वास्तव में वो शिव के क्लोज है। बाकी सब चीजें तो क्योंकि आप जुड़ नहीं पा रहे, तो ठीक है कुछ तो करो, किसी तरह से तो जुड़ोगे, उतना ही बस कॉन्सेप्ट है। इसलिए आप ये मत समझो कि इन चीजों से भगवान खुश हो जाते हैं, नहीं। मैंने विष्णु जी के साथ, कृष्णा के साथ एक बहुत बड़ी जर्नी की, और मैंने कहा डिवोशन से स्टार्ट की, लेकिन इस जर्नी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हारमनी में तो कृष्णा मुझे लेकर ही आया। हारमनी तो कृष्णा ने अर्जुन को, पांडवों को भी सिखाई। ये नहीं है कि तुमने मुझसे रिश्ता बना लिया, तुम मेरे आगे पीछे घूमते हो, मेरी पूजा करते हो, तो अब जो तुम चाहोगे मैं सब कर दूंगा। नो, अल्टीमेटली ही इज द गॉड ऑफ हार्मनी। तो हार्मनी में तो आना ही पड़ेगा अगर कृष्णा के साथ रहना है तो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ये जब हम समझेंगे ना तो हमें हमारे हर देवता में एक सेंस समझ आएगी, नहीं तो भटके जाएंगे। किसी ने बोला अरे तुम तो पागल हो, इतने देवताओं की पूजा करते हो, आप भी सोचोगे अरे हाँ हम तो सच में पागल हैं। कभी बोलते हो हनुमान जी की पूजा करो, कभी बोलते हो इसकी करो, कभी बोलते हो उसकी करो, किसको खुश करे किसको ना करे। हर एक देवता की फॉर्म में जो आपको दिखाया गया वो एक प्रिंसिपल है। अब इंद्र, इंद्र को तो बहुत ड्रामेटिक वे में हर जगह प्रेजेंट कर दिया गया, इंद्र इज नॉट दिस। इंद्र कहीं ज्यादा हायर प्रिंसिपल है, इंद्रियों से ऊपर है, जो जिसने इंद्रियों को वश में किया हुआ है वो है इंद्र। लेकिन आपको जिस तरह से दिखाया जाता है ऐसा लगता है कोई भोगी है, वो हमेशा अहंकार में, इनसिक्योरिटी में ही रहता है, मेरा तो राज्य चला जाएगा, सिंहासन चला जाएगा। दैट इज नॉट इंद्र। ये गॉड नहीं होते, ये लोअर वर्जन है जो कलयुग में डिस्टॉर्ट होकर के आप तक पहुंचा है। रियल इंद्र इज नॉट दिस। जितने देवता हैं, अग्निदेव, जलदेव, ये तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे पूरी पूरी सृष्टि की रचना की गई है, आपका शरीर, सब कुछ। अगर इन तत्वों की हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो तो सब कुछ बिगड़ जाएगा ना, बैलेंस आपकी लाइफ से। इसलिए आपको इन तत्वों से जोड़े रखने के लिए कलयुग में आपको पूजा करने को कह दिया। बट आपने क्या किया, आपने कॉन्सेप्ट को तो छोड़ दिया, पूजा में ही उलझ गए। अग्निदेव नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। इनसे अब हमें थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। एक एक तत्व को जब आप समझेंगे, गॉडेस, इतनी सारी गॉडेस, सब एक एनर्जी है, पर्टिकुलर एनर्जी जो आपके अंदर ऑलरेडी आप भूले हुए हो उन्हें, वो आपको याद दिलाती है। कभी पार्वती बन के आपको नर्चर करना सिखाती है, क्योंकि नर्चरिंग जरूरी है, लेकिन हर जगह नर्चरिंग नहीं होती। कभी चंडी का रूप भी धारण करना होता है, कभी काली भी बनना होता है। जहां अति हो जाती है अधर्म की, वहां पर काली बनकर वो आपको याद दिलाती है ये भी शक्ति है आपके अंदर। इसी तरीके से लक्ष्मी है, वो आपको याद दिलाती है कि तुम पहले से अबंडेंट हो, लेकिन क्योंकि हार्मनी खो बैठे हो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। वो अबंडेंस का रियल मीनिंग बताती है अपने 8 रूपों के साथ आपको, पर क्योंकि हम उसको नहीं समझ रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं अच्छा ये देवी है इसकी पूजा करेंगे
तो ये खुश हो जाएंगे, ये हम पर ये सब बरसाएंगे। देवी देवताओं का काम ये नहीं होता। देवी देवताओं का काम होता है आपको आपके स्वरूप में वापस आने में आपकी मदद करना, जो आप भूल गए उसको रिस्टोर करना आपके अंदर। ये होता है काम देवी देवताओं का आपकी जिंदगी के अंदर। जब आप ऐसे समझकर जुड़ते हैं ना, तो आपको हर एक देवता में, देवी में एक सेंस समझ आती है। पर जब आप अंधविश्वास से इसको नहीं पूजा ये नाराज हो जाएगा, उसको नहीं पूजा वो नाराज हो जाएगा, ऐसे जाके जुड़ते हैं, तो फिर भटकते हैं बस। इसी का फायदा कुछ ज्यादा चतुर लोग, जो अपने को चतुर समझते हैं लेकिन है नहीं है तो अज्ञानी, वो उठाते हैं, आपको धर्मांतरण और ऐसी ऐसी चीजों की तरफ प्रेरित करते हैं। आपको आपको जो रियल रियल जो प्रिंसिपल्स है ना, उनसे तो दूर लेकर जा रहे हैं। जो ऑलरेडी आपके पास इतना रिच है, मैंने बहुत सारे पढ़े हैं और का भी सारा लिटरेचर और ये सब, और बनाऊंगी मैं आगे इन पर भी वीडियो ताकि आपको क्लैरिटी आए कि उनकी डेप्थ क्या है और आपकी डेप्थ क्या है, देख लो पहले, तब जाओ वहां पर उनकी तरफ। फैसिनेट मत हो, उनके सारे मैंने वो देखे हुए हैं, हीलिंग एंड ऑल। मैं खुद भी हीलर हूँ, मैंने हीलिंग को भी समझा हुआ है, मिरेकल्स को भी मैंने समझा है, मैंने जीवन में बहुत मिरेकल एक्सपीरियंस किया है। मैं जानती हूँ भगवान जब मिरेकल करते हैं तो कैसे करते हैं। वो ऐसे वाले नहीं होते पानी पर चलकर दिखाया या फिर पानी से दिया जला दिया। भगवान को इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने किसी को ये भी नहीं कहा मुझ में विश्वास करो। ये तो आपकी आपकी अपनी वो है कि आप सीखो इस चीज को। वो तो सिर्फ एक दृष्टा बन के खड़े हैं, देख रहे हैं चुपचाप क्या कर रहे हो तुम। जब मदद के लिए पुकारोगे आ जाएंगे, और मदद भी हारमोनी में होगी तब। और जब खुद भी एफर्ट करोगे तब बोलोगे नहीं सारा काम आप ही कर दो, मैं तो सिर्फ लड्डू चढ़ा कर आ जाऊंगा, व्रत कर लूंगी, बाकी आप कर देना। तो फिर वो नहीं होते काम, वो टेम्परेरी होते हैं, उससे कोई कोई जीवन नहीं बदलता आपका। फिर ये अंधविश्वास है, फिर इसका फायदा उठाएंगे ऐसे तत्व। तो ये किसकी ड्यूटी है? आपकी हमारी ड्यूटी है ना कि हम समझे इस चीज को कि ईश्वर ये नहीं है। हमारे देवी देवता कोई हंसी मजाक की चीजें नहीं थे, ये प्रिंसिपल्स थे जिनसे पूरी सृष्टि चलती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम चलते हैं। इनसे हारमोनी बना करके चलना हमारे लिए जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो हर एरिया लाइफ का डिस्टर्ब होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली है कि नहीं अटकना हमें इन सब के अंदर। हमें समझना है एक एक देवी देवता किस शक्ति की बात कर रहा है, हमारे अंदर के कौन से हिस्से को जागृत करने को, अलाइन करने को हमें बोल रहा है, और किसकी मदद से हम वो वाला काम कर सकते हैं। जब ये समझ जाओगे तो फिर आपको अपनी सभ्यता पर, अपने कल्चर पर, अपने धर्म पर डाउट नहीं होगा। आपको इसे छोड़कर दूसरे की तरफ फैसिनेट होकर भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन मैं फिर एक बात और बोलती हूँ, मैं धर्म को ऐसे ऐसे नहीं समझती कि मतलब कि कोई पर्टिकुलर एक उसका है। मैं तो एक छोटी सी बात जानती हूँ, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, कोई भी नाम दे दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी नाम दे दो ना, वो तो एक शक्ति है, परम शक्ति है वो। उसने सिर्फ क्रिएशन बनाई थी, धरती बनाई थी, धरती पर मनुष्य बनाया था और कुछ नहीं बनाया था, बाकी सब इंसान ने बनाया है। इंसान है जिसने अपने आप को हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ज्यूइश और पता नहीं क्या क्या बना दिया, अपने आप को सबसे अलग बताने के लिए, सुपीरियर बताने के लिए। तो ये सारे डिवीजन इंसान ने किए हैं, भगवान ने नहीं करके दिए थे। धरती पर ये जो इतनी सारी कंट्रीज बन गई है, भगवान ने नहीं बनाई थी, इंसान ने बनाई। ईगो, अहंकार कराता है ना ये सारे काम। तो हम ये बोले मेरा गॉड सुपीरियर तुम्हारा बेकार, ये फिजूल की बात है। गॉड गॉड है, और गॉड को हम किसी धर्म से नहीं जान सकते। गॉड को हम केवल गॉड के गुणों से जान सकते हैं। जब उन गुणों को आप समझेंगे, जो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, एक में तो सब नहीं कवर कर सकते, जब उन गुणों को आप समझेंगे ना, तो आपको वास्तव में ईश्वर क्या है ये समझ आएगा। और फिर उस दिन आप खुद ही चेक कर लेना किसका धर्म वहां तक लेकर जा रहा है और किसका धर्म वहां से हटा के कहीं और लेकर जा रहा है। बस यहां से आप समझ लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यू ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो कि उसने बोला अरे मेरे यहाँ तो ये होता है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता। तो वो सब नहीं करना, इन सब से हमको बचना है। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ रखिए। मेरी कोशिश रहेगी, मैं जैसे जैसे मुझे डिवाइन गाइडेंस आएगी, जिस टॉपिक पर मैं आपको क्लैरिटी दूं, मैं देते जाऊंगी। फिर भी अगर आपको भी कहीं लगता है कि इस बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मुझे वो टॉपिक रेलिवेंट लगा और डिवाइन उसमें आया तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले भी मैं बोल चुकी,
बार बार बोलना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बोलना मजबूरी हो जाता है। एक अच्छे काम को आगे बढ़ाने के लिए बुराई तो रास्ता रोकती है, अच्छाई ही बस उसको आगे ले जा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि तभी यूट्यूब इसको एल्गोरिथम में आगे लेकर जाएगा, वरना यूट्यूब इसको साइड में फेंक देता है। तो अच्छा मैसेज लोगों तक नहीं पहुंच पाता, बुराई जल्दी पहुंच जाती है। तो आप अगर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं इस बदलते युग के अंदर, तो आपका यही कंट्रीब्यूशन है, मुझे और मेरे जैसे जो और लोग हैं जो वास्तव में समाज के उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए उनको। ज्यादा अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, जितना जिससे बन सके। अरे इतनी बड़ी आबादी है हमारी, सब लोग मिलके अगर 50-50 रुपए भी किसी को दे देंगे तो उस बंदे की लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, वो और फुल्ली अपने आप को इन्वॉल्व कर पाता है आपको अच्छी चीजें देने के लिए, आपको और बेहतर तरीके से उद्धार कराने के लिए। उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोस पर कोई कमेंट कुछ भी मतलब डालिए, लाइक डालिए, कुछ भी कीजिए। मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं औरों को भी स्ट्रगल करते देखती हूँ। तो तकलीफ होती है कि अरे लोग इतना मेहनत करते हैं, सारा सारा दिन लगा करके समाज के उद्धार के लिए लगे हैं, और हमारे अपने लोग ही जब सपोर्ट नहीं करते तो और किससे उम्मीद करेंगे। नेगेटिव फोर्सेस तो मदद करने नहीं आएंगे किसी के भी, वो तो सप्रेस करना चाहते हैं ना आपको, क्योंकि जो जो सच को दिखाएगा उसको दबाया जाता है। तो आप बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखिए अपनी तरफ से, जो भी जैसा भी आप जिसको सहयोग दे सकते हैं जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक पर फिर देखते हैं, जैसा भगवान की इच्छा होगी फिर कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।